क्वेश्चन नंबर 63, ये रिलेटिवली शॉर्ट मतलब छोटा क्वेश्चन है। देखो, a body of mass m makes an elastic collision with another identical body at rest. Show that if the collision is not head on, the bodies go at right angle to each other after the collision. Important term, पहला इलास्टिक कोलिजन है, दूसरा आइडेंटिकल बॉडी है, तीसरा जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट पे रखी हुई है। ठीक है, और हेड ऑन कोलिजन नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, दोनों का मास m है। ये वाला पार्टिकल v स्पीड से आगे आ रहा है, कोलिजन इलास्टिक है तो E इक्वल टू 1 हो गया, और ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक, अब ये समझना है कि जस्ट बिफोर द कोलिजन क्या होगा। देखो भाई, हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा है, ये लिखा हुआ है, तो जस्ट बिफोर द कोलिजन मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है अपना, ये अलग से बना लेते हैं, यहाँ ये पार्टिकल और यहाँ ये पार्टिकल। ठीक, जस्ट बिफोर द कोलिजन। अगर ये हेड ऑन होता तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा होता, इम्पैक्ट जो इम्पल्स फोर्स होता है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये होता, पर हेड ऑन कोलिजन तो नहीं हो रहा है, तो कोई और लाइन ऑफ एक्शन होगा, मान लेते हैं कि ऐसा रैंडमली, अपने को नहीं पता। ठीक है, तो मान लिए, तो अब ये ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से, तो इस v वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे अपन। एक तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, यानी कि ऐसे, कितना हो जाएगा ये, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी थीटा हो गया, तो ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। ये हो गया। अब लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है बात है ना, लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है, यहां पर। तो इसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वही चेंज हो सकती है, v sin थीटा चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है, तो v sin थीटा का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो कोलिजन, ये जो सिचुएशन में बनाया हूं जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट आफ्टर द कोलिजन जो होगी उसको मैं अलग से बना लेता हूं। यहाँ पर जस्ट आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है, इस v sin थीटा का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो v sin थीटा का v sin थीटा यही रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। थोड़ा और अच्छे से बना लेते ये। ठीक, और जो सेकेंड वाला पार्टिकल है जो कि शुरू में रेस्ट पे रखा हुआ था, अब है तो कोलिजन इलास्टिक ही, इलास्टिक कोलिजन है और दोनों मास बराबर है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग वाली जो वेलोसिटी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन कहां पर है, यहां पे। ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग जो दूसरा पार्टिकल है वो तो रेस्ट पे था, तो टक्कर के बाद पहला पार्टिकल इस डायरेक्शन में रेस्ट पे आ जाएगा, और पहला वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में v cos थीटा से जा रहा था, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, तो दूसरा वाला पार्टिकल सेम डायरेक्शन में, यानी कि लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग v cos थीटा से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो ये वाली वेलोसिटी थी v cos थीटा पिछले वाले ब्लॉक की, वो गायब हो गई। अब क्या भाई, ये दोनों क्या दिख रहे हैं अपन लोगों को, ये और ये परपेंडिकुलर है ना, तभी तो अपन तोड़े हैं दो कंपोनेंट में, तो इसका मतलब ये और ये लाइन भी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि फाइनली दे आर मूविंग एट राइट एंगल ईच अदर, एट राइट एंगल टू ईच अदर, सिंपल। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हो गया राइट एंगल। ठीक है, थोड़ा और इसको क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सोचना, एक बार खुद से बनाना और ज्यादा अच्छी इंट्यूशन आएगी कि अपन लोग क्या किए हैं। खाली सुन लोगे तो नहीं मरेगा। चलो ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ये माना सबसे पहले, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग दो वेलोसिटी थी पहले वाले ब्लॉक की, v cos थीटा और v sin थीटा। v sin थीटा का कुछ नहीं चेंज किया जा सकता, तो वो एज इट इज लिख दिया अपन बाद में। लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे था और ये वाला पार्टिकल v cos थीटा से जा रहा था, इंटरचेंज कर दिया, तो ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे आ गया लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग, और इस वाले पार्टिकल को मिल गया v cos थीटा, खत्म। और साफ साफ दिख रहा है ज्योमेट्री से कि दोनों वेलोसिटीज यानी कि ये और ये कैसी है, परपेंडिकुलर है।